गौतम बुद्ध कहते थे कि इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। बुद्ध कहते थे कि मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत बन पाया है। इसी तरह के ज्ञान भरे उपदेशों से महात्मा बुद्ध ने कई सारे जीवन परिवर्तित किए और आज भी उनके विचारों से प्रेरणा लेकर न जाने कितने लोग अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। ऐसी महान आत्मा के साथ आखिर कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। ये कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध जगह जगह घूमकर अपने ज्ञान भरे प्रवचनों द्वारा लोगों को सत्य के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर ले जाकर एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दिया करते थे। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह एक मनुष्य भी अपने जीवन को बिना आध्यात्मिक प्रगति के पूर्णतः कभी नहीं जी सकता। जब महात्मा बुद्ध प्रवचन दिया करते तो कई सारे लोग उनसे अत्यधिक प्रेरित हो जाते थे और वे महात्मा बुद्ध के संग में जुड़कर उनके शिष्य बन जाते। महात्मा बुद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने संग में जोड़ने से इनकार नहीं करते थे। वे उन्हें जीवन के सत्य से जोड़ते, उनके अंदर रहे उस ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करते। यदि कोई वाकई अपनी अंतरात्मा से महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ना चाहता, उनका शिष्य बनना चाहता, तो तथागत उन्हें खुशी खुशी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे। परंतु अपने हर एक शिष्य को ज्ञान से अवगत कराने का उनका अनोखा तरीका था। वो अपने सरल और शांत व्यवहार से दुष्ट प्रवृत्ति के मानवों का जीवन भी परिवर्तित कर देते थे। ठीक इसी प्रकार एक बार एक ज्ञान का जिज्ञासु व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से उनके संग में जुड़कर उनके शिष्य बनने का अनुरोध किया और महात्मा बुद्ध कभी किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाने से मना नहीं करते थे। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के चरणों में बैठकर वो व्यक्ति बोला कि तथागत, मैं ज्ञान का जिज्ञासु हूँ, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ। आपके प्रवचनों से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके अलावा कोई भी मुझे जीवन की पूर्ण सत्यता से अवगत नहीं करा सकता। मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हे तथागत, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? महात्मा बुद्ध बोले, क्यों नहीं, तुम अवश्य मेरे शिष्य बन सकते हो। लेकिन तुम्हारी ही तरह कई व्यक्ति मेरे पास मेरे शिष्य बनने आते हैं और उनमें से कुछ व्यक्तियों से मैं कार्य करवाता हूँ। अगर वे लोग वो कार्य कर लेते हैं तो तुरंत ही मैं उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तथागत की ये बातें सुनकर वो शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। खुशी के साथ वो व्यक्ति बोला, हे तथागत, आप मुझे जो भी कार्य सौंपेंगे मैं उसे खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। आपके द्वारा सौंपे गए कार्य करना मेरा सौभाग्य होगा। अतः आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक दिन और एक रात के लिए तुम्हें शमशान जाना होगा और वहाँ पूरा एक दिन और एक रात तुम्हें अकेले रहकर शमशान में ही बितानी होगी। और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम्हें लौटकर मेरे पास वापस आना होगा और तुमने वहाँ क्या क्या देखा उसका सारा वृत्तांत तुम्हें मुझे सुनाना होगा। बस तुम्हें केवल इतना ही कार्य करना है और उसके बाद तुम मेरे शिष्य के रूप में मेरे साथ रह सकते हो। वो व्यक्ति ये सब सुनकर थोड़ा घबरा गया। उससे महात्मा बुद्ध से कहा, बुद्ध, ये आप क्या कह रहे हैं? एक दिन और एक रात के लिए मुझे शमशान में रहना होगा और वो भी अकेले? ये तो बहुत ही खतरनाक है बुद्ध। बुद्ध ने कहा, परंतु इसमें खतरा क्या है? वो व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे वहाँ भूत प्रेत पकड़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैंने तो कभी भूत प्रेत नहीं देखे, परंतु मैंने सभी लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना है और कुछ लोगों ने तो भूतों को देखा भी है और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है बुद्ध, जिनके अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, तब तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें भूत प्रेत मिल जाते हैं तो तुम उनका विश्लेषण करना और तुम ये देखना कि आखिर भूत प्रेत होते कैसे हैं। तुम्हें उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और अगर तुम्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। तो कुछ भी घटना घटेगी, जो भी घटित होगा, तुम्हें बस वापस आकर मुझे उसके बारे में बताना है। वो व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो
तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। आपके कहे अनुसार मैं वहाँ एक दिन और एक रात जरूर गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम आश्रम में जाओ और थोड़ा आराम कर लो और सुबह होने पर तुम शमशान के लिए निकल जाना। वो व्यक्ति आश्रम की ओर चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को अपने पास बुलाया और अपने शिष्यों को उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा कि कल सुबह वो शमशान के लिए निकलेगा और अपना एक दिन और एक रात शमशान में ही गुजारेगा और तुम्हें उसके पीछे जाना है, उसका ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे बारे में उस व्यक्ति को कुछ भी पता ना चलने पाए। तुम्हें उस व्यक्ति को बताए बिना उसके पीछे जाना है, उसका ध्यान रखना है, परंतु इस बारे में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के चारों शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि हम अवश्य उस व्यक्ति का ध्यान रखने उसके पीछे जाएंगे और आप निश्चिंत रहिए, इस बारे में उस व्यक्ति को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। दरअसल महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को जीवन के बहुत बड़े सत्य से अवगत कराना चाहते थे, जिस सत्य को जानने के बाद उस व्यक्ति का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के समक्ष उपस्थित हो गया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, जैसा कि आपने मुझे कल कहा था, आपके कहे अनुसार आज मैं शमशान जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। और वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके शमशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध के वो 4 शिष्य भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। अब वो व्यक्ति शमशान पहुंचा। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने उससे कहा था, वो व्यक्ति शमशान में पूरा एक दिन और एक रात गुजार लेता है और दोबारा महात्मा बुद्ध के पास उनके आश्रम पहुंच जाता है। वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके उन्हें कहता है, हे बुद्ध, मैं शमशान में समय बिताकर वापस लौट आया हूँ। आपके कहे अनुसार मैंने वहाँ एक पूरा दिन और एक पूरी रात अकेले बिताई। महात्मा बुद्ध बोले, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। वो व्यक्ति बोला, बुद्ध, जैसे ही मैं शमशान पहुंचा, कुछ लोग एक अर्थी को अपने कंधे पर उठाकर शमशान में ला रहे थे। सभी लोग सामान्य थे और मैंने देखा कि ज्यादातर लोग तो खुश थे और वे कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन को बखूबी जिया है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इसने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया। ये व्यक्ति तो बड़ा ही भाग्यशाली था, इसका जीवन तो धन्य हो गया। मरने वाला व्यक्ति एक बुजुर्ग था और कुछ ही देर बाद उस बुजुर्ग के पुत्र ने अपने पिता की चिता को अग्नि दे दी और फिर एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले गए। हे बुद्ध, उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ 2 और अर्थियां एक साथ आई, जिसमें से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी और वो दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी। अमीर व्यक्ति की अर्थी के साथ कई सारे लोग आए थे, परंतु गरीब व्यक्ति की अर्थी के साथ केवल 4-5 लोग ही थे। उस अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ियों से सजाया गया था, जबकि उस गरीब व्यक्ति की अर्थी को मामूली सूखी लकड़ियों से सजाया गया था। क्रियाकर्म करने वाले लोगों ने उस गरीब व्यक्ति की अर्थी को बाहर ही रोक दिया और उनसे कहा कि पहले वो लोग उस अमीर आदमी का क्रियाकर्म करेंगे और उसके बाद ही इस गरीब व्यक्ति का क्रियाकर्म होगा। फिर उस अमीर आदमी को उसके पिता ने अग्नि दी और उसके बाद उस गरीब व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई और फिर से धीरे धीरे सभी व्यक्ति वहाँ से चले गए और मैं वहाँ खड़ा खड़ा उन चिताओं को जलते हुए देखता रहा। फिर महात्मा बुद्ध बोले कि तुमने चिताओं में अग्नि लगने के बाद क्या देखा? व्यक्ति बोला, हे तथागत, मैंने देखा कि चिताओं में अग्नि एक समान थी, दोनों के शरीर एक समान जल रहे थे और धीरे धीरे दोनों की चिताओं की अग्नि शांत हो गई। अब वहाँ केवल राख बची थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी एक स्त्री की अर्थी वहाँ आई, जिसके पीछे कुछ लोग चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग बहुत ही दुखी थे और कुछ लोग उस स्त्री के पति को बार बार शांत होने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैंने वहाँ एक और चीज देखी बुद्ध, वहाँ जितने भी लोग आए थे वे अत्यंत ज्ञानी थे, वे बड़े ही महाज्ञानी प्रतीत हो रहे थे बुद्ध। जब मैंने उन लोगों की बातें सुनी, उनमें से एक व्यक्ति बोला, ये तो एक दिन होना ही है, ये तो सबके साथ होता है, एक दिन तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा। हमें हमेशा अपने जीवन को अच्छाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपना पूरा जीवन धन के पीछे दौड़ दौड़ कर खराब नहीं करना चाहिए। धन के पीछे भागने से, धन को इकट्ठा करते हुए जीवन बिताने से कुछ नहीं होता। आखिर में तो हर किसी
को शमशान ही जाना होता है। और उसके बाद वे सभी लोग भी वहाँ से चले गए। जैसे तैसे मैंने वो पूरी रात निकाली और सुबह होते ही मैं आपके पास वापस लौट आया बुद्ध। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत मिले थे? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं मिले। सारी रात मैं बस पत्तों की आवाज से डरता रहा, जानवरों की आवाज से डरता रहा, लेकिन मुझे पूरी रात कोई भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में थोड़ा विश्राम करो और कल सुबह तुम फिर से शमशान जाना। तुम्हें दोबारा शमशान में जाकर एक दिन और एक रात बितानी है। अब वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे तथागत, मुझे फिर से शमशान जाना होगा। आप जानते नहीं है बुद्ध, मैंने कैसे शमशान में वो रात निकाली थी। मैं दोबारा शमशान नहीं जा पाऊंगा बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तुम्हें शमशान में जो एक खास चीज मिलनी थी वो अभी तुम्हें मिली नहीं है। मैंने तुम्हें जिस खास चीज के लिए शमशान भेजा था वो तुम्हें अभी तक प्राप्त ही नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें दोबारा शमशान जाना होगा उस खास चीज की प्राप्ति के लिए। इसीलिए तुम एक बार फिर वहाँ जाओ। जैसे ही तुम्हें वहाँ वो खास चीज दिखाई देगी तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। मैं एक बार फिर शमशान जाऊंगा बुद्ध। और ये कहकर वो व्यक्ति फिर से आश्रम चला गया। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, हे बुद्ध, मैं शमशान जा रहा हूँ। बुद्ध को प्रणाम करके वो व्यक्ति शमशान पहुंचा। फिर से एक दिन और एक रात वहाँ गुजार कर दोबारा वो बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई है? वो व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे वो चीज मिल गई। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? वो व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी अर्थी शमशान की ओर ला रहे हैं। कुछ 15 लोग चल रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अपने कंधों पर उठाया हुआ है। कुछ लोग फूल लेकर चल रहे हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं। सबसे अधिक दुखी मेरे पिता है। मेरे भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ लोग बहुत ही शांत हैं। मेरे गांव के लोग भी वहाँ मौजूद थे। सभी लोग एक साथ थे। उनमें से कुछ लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वे लोग दुखी होने का ढोंग कर रहे थे। वे लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। मेरा भाई दूर खड़ा होकर दुखी होकर रो रहा था। कुछ लोग उसे सांत्वना दे रहे थे। कुछ लोग उसे कह रहे थे कि अब वही मेरे पिता का इकलौता वारिस है। वही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत हुआ। इतनी कम उम्र में इस लड़की की मृत्यु हो गई। अभी तो ये लड़का जवान था। अभी तो इसने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं था। अभी तो इसने कुछ जिया ही नहीं और इस बेचारे के साथ ऐसी घटना घटित हो गई। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, ये तो सभी के साथ होना है। फिर मेरी अर्थी को नीचे उतारा गया। मुझे चिता पर लिटाया गया। इसके बाद सारी क्रिया कर्म की क्रियाएं पूरी की गई। लेकिन मैं उठना चाहता था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं बची थी। मैं अपने पिता को अपने गले से लगाना चाहता था, लेकिन मैं लगा नहीं सकता था। मैं अपने भाई से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं उससे कहना चाहता था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे माता पिता का ख्याल रखे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद मेरे सारे शरीर को लकड़ियों से ढक दिया गया और उसके बाद मेरे चेहरे को भी ढक दिया गया। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत गर्मी महसूस होने लगी और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा सारा शरीर अग्नि में जल रहा था। मेरे शरीर का एक एक अंग जल चुका था। अब मेरी हड्डियां भी जलने लगी थी। मैं उससे बाहर निकलना चाहता था, एक बार सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा था। मैं उस अग्नि में कहीं खो गया बुद्ध। मैंने खुद को जलते हुए देखा बुद्ध, और फिर मैंने देखा कि अब सिर्फ मेरी राख ही बची है। मुझे किसी भी डर का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं न जाने कहाँ खो गया था और कब रात गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। क्या अब मैं आपके संग में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध बोले, अवश्य, अब तुम संग में शामिल हो सकते हो, क्योंकि जो ज्ञान और ध्यान का बीज तुम्हारे अंदर होना जरूरी है अब वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। कल रात जो चीज तुमने पाई उससे तुमने जाना कि सब कुछ नश्वर है इस दुनिया में। सभी व्यक्ति शमशान जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को एक दिन चले जाना है, लेकिन जैसे ही वो लोग शमशान से बाहर निकलते हैं वे सब कुछ भूल जाते हैं।
वे लोग फिर से वैसे ही अपनी जिंदगी को गुजारते रहते हैं, वैसे ही अधर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं, वैसे ही लालच करते चले जाते हैं और वैसे ही गुस्सा दिखाते हैं, और जैसे ही वे शमशान में जाते हैं फिर से धार्मिक हो जाते हैं। तब तुम भी उन सभी ज्ञानी व्यक्तियों के जैसे ही थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। लेकिन कल रात जब तुम वहाँ गए और उसके बाद आज की सुबह जब तुम वापस लौटे हो तो तुम्हारे अंदर वो ध्यान का बीज उत्पन्न हो गया है। तुम ये समझ चुके हो कि हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक कि हम मृत्यु को नहीं जान जाते। जो व्यक्ति बीमार है केवल वही व्यक्ति एक अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया है अब तुम्हें उसका वृक्ष बनाना है, और वो भी एक ऐसा विशाल वृक्ष जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण कर देगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।